आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और काव्य प्रकाश में इस समय हम गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य मम्मट ने जो काव्य के गुण कहे हैं उनके विषय में। इससे पूर्ववर्ती गुण के व्याख्यान में हमने जो गुण की परिभाषा है एक तरह से उसे पढ़ा था और आज के प्रसंग में आचार्य मम्मट विश्लेषण कर रहे हैं गुण और अलंकार दोनों की स्थिति के विषय में, क्योंकि अलंकार शास्त्रियों के द्वारा लंबे कालखंड तक इस विषय में चर्चा की गई और बहुत सारे आचार्यों ने गुण और अलंकारों की स्थिति एक जैसी मानी, लेकिन बहुत से आचार्यों ने यह स्वीकार किया कि गुण की स्थिति काव्य में भिन्न है, पृथक है और अलंकार भिन्न है। तो उसी दृष्टि के अनुसार यहाँ आचार्य मम्मट ने समन्वय करते हुए या स्पष्टता लाते हुए गुणों के विषय में व्याख्यान किया है या विश्लेषण किया है। देखिए क्या कहते हैं। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रास उपमादयः। अनुप्रासोपमादयः क्या कहते हैं। ये अंग द्वारेण, ये जो अंग के द्वारा, और काव्य में अंगभूत है शब्द और अर्थ, अंगीभूत है रस, व्यंजक होने वाला, अभिव्यक्त होने वाला या व्यंजित होने वाला जो रस है वह तो है अंगी, प्रधान, मुख्य, और शब्द और अर्थ उसको अभिव्यक्त करने के साधन हैं, अतः वे हुए अंगभूत। तो ये अंग द्वारेण, अंग के द्वारा अर्थात शब्द तथा अर्थ के द्वारा, संतम विद्यमान रहने वाले, विद्यमान होने वाले, तम उसको अर्थात उस अंगी को, उस मुख्य को अर्थात रस को, हारादिवत हार आदि के समान, जातुचित कभी कभी, उपकुर्वन्ति उपकृत करते हैं, उपकार करते हैं, ते अनुप्रासोपमादयः अलंकारः, वे अनुप्रास उपमा आदि अलंकार हैं। इससे पूर्व की कारिका में आचार्य ने कहा कि गुण क्या हैं, उनका उल्लेख किया। गुण क्या हैं? जो अंगीभूत अर्थात जो रस है उसके धर्म हैं, जैसे कि आत्मा के धर्म शौर्य आदि होते हैं, और वे अंगी को अर्थात रस का उत्कर्ष करने वाले होते हैं और रस के साथ सदैव रहने वाले धर्म हैं। तो ये तो गुणों के विषय में कथन किया और अब अलंकारों को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अंगभूत शब्द और अर्थ के द्वारा उस अंगी को अर्थात रस को उपकृत करते हैं। कैसे? हार आदिवत, हार आदि के समान वे अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहलाते हैं। यदि हम काव्य शरीर के बिंब के आधार पर इसका विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक शरीर में आत्मभूत जो तत्व है, आत्मा जो है वह प्रधान है, चेतन जो है वह प्रधान है, और उस प्रधान का गुण है पराक्रम, शूरवीरता आदि, और उसका उस चेतन को अभिव्यक्त करने वाला है शरीर। तो जो शरीर है वह अंगभूत है और उस शरीर को जो उपकृत करते हैं, अलंकृत करते हैं, वे होते हैं हार, कंकण आदि अलंकार। तो गुण आत्मा के धर्म हुए और अलंकार शरीर के का उपकार करने वाले, शरीर के साथ रहने वाले धर्म हुए। काव्य में भी बिल्कुल इसी प्रकार जो गुण हैं वे अंगीभूत आत्म तत्व जो रस है उसके साथ सदैव निरंतर रहने वाले और उसके उत्कर्ष के हेतुभूत हैं, जबकि अनुप्रास उपमा आदि जो शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं वे शरीर के अर्थात शब्द और अर्थ को उपकृत करने वाले हैं। और जैसे हार आदि शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही जो अलंकार हैं वे काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ की शोभा का उत्कर्ष करने वाले हैं। यह स्पष्ट विभाग गुण और अलंकारों का कथन करते हुए आचार्य मम्मट ने किया। तो ये अंग द्वारेण, जो अंगभूत शब्द और अर्थ के द्वारा, संतम विद्यमान रहने वाले, तम उस अंगी को अर्थात रस को, हारादिवत जातुचित उपकुर्वन्ति हार आदि के समान,
कभी कभी उपकृत करते हैं। ते अनुप्रासोपमादयः अलंकारा, वे अनुप्रास उपमादि अलंकार होते हैं। दो अलंकारों का कथन इसलिए किया क्योंकि अनुप्रास शब्द अलंकार है और उपमा अर्थालंकार है, तो शब्द और अर्थ दोनों को उपकृत करने वाले वे अलंकार कहलाते हैं। वृत्ति में स्पष्ट करते हैं, ये वाचक वाच्य लक्षणांगातिशय मुखेन। जो धर्म वाचक वाच्य, वाचक क्या होता है? शब्द, और वाच्य क्या होता है? अर्थ। तो जो वाचक शब्द और वाच्य अर्थ के लक्षण अर्थात शब्द की और अर्थ रूप अंगों के अंगातिशय मुखेन, अंगों की अतिशयता के द्वारा या अंगों के उत्कर्ष द्वारा, संभविनम, जहाँ संभव है वहाँ मुख्य रसम उपकुर्वन्ति, उस मुख्य रस का उपकार करते हैं। ते कंठ आदि अंगानाम उत्कर्षाधान द्वारेण, वे कंठ आदि अंगों की उत्कर्षता के आधान के द्वारा, शरीरिणो अपि, शरीरी अर्थात जो आत्मा है उसके भी उपकार का उपकारक हो जाते हैं। हारादय इव अलंकारा, जैसे हार आदि अलंकार होते हैं। यत्र तु न अस्ति रसः, और जहाँ पर रस नहीं है, तत्र उक्ति वैचित्र्य मात्र पर्यवसायिनः, वहाँ वे अलंकार उक्ति मात्र की विचित्रता में पर्यवसित हो जाते हैं, अर्थात उक्ति वैचित्र्य मात्र को दिखाकर समाप्त हो जाते हैं। और क्वचित्तु संतमपि न उपकुर्वन्ति, और कहीं कहीं पर तो वे होते हुए भी उसका उपकार नहीं करते हैं। तो वृत्ति भाग में आचार्य ने इसे और स्पष्ट किया और क्या कहा, देखिए कि जो अलंकार हैं वे वाचक शब्द और वाच्य अर्थ, इनकी उत्कर्षता के आधार पर या इनकी उत्कर्षता के द्वारा जो शरीरी है अर्थात जो आत्मभूत है रस, उसके भी उपकारक हो जाते हैं। जैसे कि कंठ आदि अंगों पर पहने जाने वाले आभूषण शरीरी जो है उसको भी आभूषित करता है, उसको भी अलंकृत कर देता है। कैसे? साक्षात रूप से नहीं, परंपराया। शरीर यदि सुंदर दिखाई दे रहा है तो उसके संदर्भ में हमारी जो अनुभूति होती है या जो हमारा विचार होता है यह बन जाता है कि देखिए कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर स्त्री है। तो वहां पर जो आत्मा का सौंदर्य है, यद्यपि वह अभिव्यक्त नहीं हो रहा, लेकिन शरीर का सौंदर्य आत्मा के सौंदर्य को भी अभिव्यक्त कर रहा है, या कहें हम शरीरी के सौंदर्य को अभिव्यक्त कर रहा है। तो वह साक्षात रूप से आत्मा का तत्व न होते हुए भी परंपरा उसे उपकृत कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जो गुण है, अलंकार जो हैं, वे भी शब्द और अर्थ रूप जो शरीर है उसको अलंकृत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से या परंपरा काव्य को उपकृत करते हैं, अलंकार जो होते हैं वे। तो यहाँ पर पुनः उसी बिंब को आचार्य ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वे आत्मा के तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वे शरीर के द्वारा एक तरह से परंपरा से आत्मा के सौंदर्य को भी अभिव्यक्त कर देते हैं। अब इसकी तीन स्थितियां यहाँ पर बताई आचार्य ने कि एक तो वे परंपरा काव्यात्म तत्व को उपकृत करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पर रस नहीं है वहाँ भी अलंकारों की उपस्थिति तो हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में वे जो रस है ही नहीं तो उसे उपकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस स्थिति में वे केवल सौंदर्य मात्र को, शब्द और अर्थ के सौंदर्य मात्र को अभिव्यक्त करके समाप्त हो जाते हैं, उक्ति की विचित्रता मात्र को अभिव्यक्त करके समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी अवस्था वह है जहाँ वे होते हुए भी कभी कभी रस को उपकृत नहीं करते, अर्थात रस की उपस्थिति है लेकिन अलंकारों का ऐसा प्रयोग नहीं हुआ जो उस रस को उपकृत कर सके, उसके अर्थ को और द्विगुणित कर सके। तो ऐसी अवस्था भी होती है। तो तीन अवस्थाएं एक तरह से यहाँ पर हो गई। पहली अवस्था जहाँ पर रस की उपस्थिति है और अलंकार उस रस की शोभा को थोड़ा और बढ़ाने में सहायक हो रहा है।
दूसरा है जहाँ पर रस है ही नहीं वहाँ अलंकार है तो वह केवल उक्ति वैचित्र मात्र को अभिव्यक्त करता है। और कभी कभी ऐसी अवस्था भी होती है कि रस तो होता है और अलंकार भी होता है, लेकिन अलंकार रस को उपकृत नहीं करता है, वह रस से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता है। तो ये तीन अवस्थाएं यहाँ पर अभिव्यक्त की, जिसे हम यह भी कह सकते हैं जातुचित पद का जो प्रयोग किया, उस जातुचित पद के प्रयोग के एक तरह से ये दो कारण अंतिम जो है वो आचार्य ने दिए हैं कि जहाँ रस नहीं है, नीरस है, वहाँ चित्र काव्य होता है और वहाँ पर ये अलंकार केवल कथन व चित्र को उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी जो रस की अवस्था है वहाँ पर उसका उपकार नहीं करते हैं। जैसे कुरूपा का जो आभूषण है वो उसकी सौंदर्य को स्पष्ट नहीं करता या सौंदर्य को और अधिक नहीं बढ़ाता है, केवल चमत्कार को उत्पन्न करता मात्र है। ऐसी ही अवस्था अलंकारों के साथ रस की ये दो अवस्थाएं आचार्य ने कही। इन्हें हमने बिंदुवार स्पष्ट किया है कि काव्य में गुण जो हैं वे काव्य के प्राणभूत रस के धर्म हैं और काव्य में रस के बिना भी अलंकार की स्थिति हो सकती है, इसलिए वे गुणों के समान रस के धर्म नहीं है। जहाँ गुण है या जहाँ रस है वहाँ तो गुण होगा ही, क्योंकि गुण और रस कहा अचल स्थितयः, जहाँ रस है वहाँ गुण की अवस्था होगी ही। तो जो गुण हैं वे तो अलंकार रस के नित्य धर्म हैं, लेकिन अलंकार जो हैं वे रस के नित्य धर्म नहीं है, रस के बिना भी वे काव्य में उपस्थित हो सकते हैं। अलंकार साक्षात रूप से शब्दार्थ युगल के शोभा कारक हैं और वे परंपरा या रस के शोभा कारक हो सकते हैं, अर्थात वे स्पष्ट रूप से या साक्षात रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रस के उपकारक नहीं होते हैं, वे शरीर को उपकृत करते हुए आत्मा के उपकारक हो सकते हैं। फिर कहा अलंकार रस के विद्यमान होने पर भी उसका उत्कर्ष नहीं करें, यह भी संभव है कि अलंकार भी है, रस भी है, लेकिन अलंकार रस को उपकृत नहीं कर रहा है, ऐसी अवस्था भी हो सकती है। और रसहीन काव्य में वे उक्ति वैचित्र मात्र को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब आचार्य कहते हैं यथाक्रमम उदाहरणानि क्षमा कीजिए, यथाक्रमम, अब इनका क्रम से हम उदाहरणानि उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण दिया अपसारे घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलई अलमलमाली मृणालयरिति वदति दिवानिशम बाला। यह पद कुट्टिनी मतम का है, जहाँ सखी को नायिका कह रही है। क्या कह रही है? अलमलमाली, आली, हे सखी, घनसारम अपसारे, घनसार कहते हैं कपूर को, इस घनसार को अर्थात कपूर को अपसारे दूर हटा लो। कपूर शीतलता प्रदान करता है, तो जो सखी है वह शीतलता प्रदान करने के लिए कपूर का लेप कर रही है, तो कहती है वह अब सारे घनसारम, इस कपूर को दूर हटा लो। हारम दूर एव कुरु, हार को भी दूर कर दो। कमलई किम, इन कमलों से भी क्या प्रयोजन है, कमल भी व्यर्थ है। मृणालय अलम अलम, और मृणालों से भी बस करो, कमल नाल को भी रहने दो। इति दिवानिशम बाला वदति, बाला इति ऐसा दिवानिशम वदति दिन रात बोलती रहती है। इत्यादो, इस पद्य में वाचक मुखेन, वाचक के मुख से, अर्थात वाचक क्या होता है? शब्द, तो शब्द के द्वारा रस का उत्कर्ष किया गया है, अर्थात शब्द को अलंकृत करते हुए परंपरा रस के उपकार का कारक हुए अलंकार, कारक हुआ अलंकार यहाँ पर यह बताया। तो शब्द को उपकृत कर रहा है, इसका मतलब शब्दालंकार होगा। तो यहाँ शब्दालंकार कौन सा है? अनुप्रास। अपसारय, घनसारम, कुरु, हारम, दूर, एव, तो रकार की अनुवृत्ति है यहाँ, पुनः पुनः र का जो है वह क्या कहते हैं? आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और जो र वर्ण है वह कोमल वर्ण कहा जाता है, माधुर्य का व्यंजक कहा जाता है, माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करता है र वर्ण जो है। तो र यहाँ पर माधुर्य का व्यंजक हुआ और साथ ही
कोमल वर्णों का प्रयोग विप्रलंब श्रृंगार में संयोजित किया जाता है। तो यह विप्रलंब श्रृंगार को अभिव्यक्त करने वाला, विप्रलंब श्रृंगार को अभिव्यक्त कर रहा है यह पद्य। तो यहाँ पर विप्रलंब की अभिव्यक्ति माधुर्य के माध्यम से हो रही है और माधुर्य की अभिव्यक्ति अनुप्रास अलंकार के माध्यम से हो रही है। इसलिए यहाँ पर अलंकार साक्षात रूप से नहीं किंतु परंपराया रस को उपकृत कर रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देते हैं। मनोरागस तीव्रम विषमिव विसर्पति अविरतम प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति विदुतः पावक इव हिनस्ति प्रत्यंगम ज्वर इव गरियानिति इतो न माम त्रातुम तातः प्रभवति न च अम्बा न भवति। यह मालती माधवम का पद्य है और जो मालती है वह अपनी सखी से यह भाव अभिव्यक्त कर रही है। क्या कहती है? मनोराग, मेरे मन का अनुराग जो है, तीव्रम विषम इव, तीव्र विष के समान, अविरतम विसर्पति, अविरत निरंतर विसर्पति फैल रहा है। प्रमाथि मंथन कर देने वाला, मथ देने वाला, अत्यंत क्षुब्ध कर देने वाला, निर्धूमम विधुतः, विधुतः कंपित प्रकंपित, निर्धूमम धूम से रहित, पावक जो अग्नि है, ज्वलती इव मानो जल रहा है या पावक के समान जल रहा है। मेरा जो मन है उसमें, मन में अनुराग तीव्र विष के समान फैल रहा है और क्षुब्ध कर देने वाले प्रकंपित धूम रहित अग्नि के समान जल रहा है। और हिनस्ति प्रत्यंगम ज्वर इव, इतः गरियान ज्वर इव, अत्यधिक गरियान बढ़े हुए, ज्वर इव ज्वर के समान, प्रति अंगम हिनस्ति प्रत्येक अंग को पीड़ित कर रहा है। इतः माम त्रातुम, और इसलिए माम त्रातुम मेरी रक्षा करने के लिए, न तातः प्रभवती, न तो पिता ही समर्थ हैं, न च अम्बा, न ही माता समर्थ हैं, न भवती और न ही तुम समर्थ हो, अर्थात माता पिता तुम तीनों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। यह जो प्रेम है यह मुझे कपा रहा है, मुझे जला रहा है, मुझे पीड़ित कर रहा है। यह बात कही मालती ने अपनी सखी से माधव के प्रति अनुराग को अभिव्यक्त करते हुए। यहाँ पर देखिए, इत्यादो वाच्य मुखेन अलंकारो रसम उपकुर्वतः। इस पद्य में वाच्य के मुख से, वाच्य के माध्यम से, वाच्य क्या होता है? अर्थ। तो वाच्यार्थ के माध्यम से जो अलंकार है वह रस का उपकार कर रहा है। पहले उदाहरण में शब्दालंकार के द्वारा रस का उपकार था, दूसरे उदाहरण में अर्थालंकार के द्वारा रस का उपकार है। यहाँ अर्थालंकार कहाँ है? देखिए, मनोरागस तीव्रम विषमे विसर्पति अविरतम प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति। यहाँ पर देखिए, प्रथम उदाहरण में, यहाँ हमने इसे बिंदु के माध्यम से स्पष्ट किया। प्रथम उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार के साथ विप्रलंब श्रृंगार की उत्कर्षादायक है। र वर्ण क्योंकि माधुर्य का व्यंजक होता है, अतः यह वाचक शब्द द्वारा रसोत्कर्ष का हेतुभूत है। द्वितीय उदाहरण में अनुप्रास आदि शब्दालंकार भी हैं और उपमा आदि अर्थालंकार है। दोनों विप्रलंब श्रृंगार के उत्कर्षादायक हैं। इसलिए तो यहाँ पर उपमा अलंकार के द्वारा प्रमाथि निर्धूमम ज्वलति विदुतः पावक इव, मनोरागस तीव्रम विषमिव विसर्पति, विष के समान फैल रहा है, पावक के समान जला रहा है, ज्वर के समान प्रत्येक अंग को पीड़ित कर रहा है। तो सर्वत्र उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया और साथ ही अनुप्रास अलंकार का भी है। तो हम यहाँ शब्द अलंकार को एक बार यदि भूल भी जाएं तो उपमा अलंकार के माध्यम से, अर्थात अर्थालंकार के माध्यम से, यहाँ अर्थालंकार ने अर्थ को पुष्ट किया और फिर अर्थ की पुष्टि जो थी वह परंपरा रस की उपकारक हुई। इसलिए यह अर्थालंकार के माध्यम से परंपरा रस का उपकार का प्रसंग हुआ। ये दो उदाहरण आचार्य ने यहाँ दिए जहाँ परंपरा अलंकार रस के उपकारक हो रहे हैं।
इसके पश्चात आचार्य ने दो और उदाहरण दिए हैं जिन्हें हमने यहाँ विस्तार भय से नहीं लिखा है। वे दो उदाहरण हैं जहाँ शब्दालंकार का प्रयोग किया गया किंतु वह रस को उपकृत नहीं कर रहा है। उदाहरण है, चित्ते विघटते न त्रुट्यति सा गुणेषु शय्यासु लुठति विसर्पति दिङ्मुखेषु वचने वर्तते प्रवर्तते काव्य बंधे ध्याने न त्रुट्यति चिरम तरुणी प्रगल्भा। यहाँ यह विप्रलंभ श्रृंगार को अभिव्यक्त करने वाला पद्य है, किंतु यहाँ पर जो वर्णों का प्रयोग है वह ट वर्ण का, ठ वर्ण का, त वर्ण का, जो कठोर वर्ण है उनका प्रयोग किया गया है, जो माधुर्य के व्यंजक नहीं है। तो यहाँ जो शब्दालंकार है वह रस को उपकृत नहीं कर रहा है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, मित्रे क्वापि गते सरोरु वने बद्धानने ताम्यति क्रंदत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसम् चक्राव्येन वियोगिना विस्लता नास्वादिता न उज्जिता कंठे केवलम अर्गलयेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः। इस उदाहरण में चक्रवाकी के माध्यम से कुछ कहा, सारस पक्षी के माध्यम से कवि ने कहा कि जो सारस पक्षी है वह वियोग के कारण मृणाल लता को निगल गया है और मृणाल जो है वह उसके कंठ में फंसकर जीव को निकलने से रोक रहा है। इस तरह का भाव अर्थालंकार के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त किया। लेकिन जो जीव का निकल जाना है विप्रलंभ में वही श्रेष्ठ है। जीव का रुकना जो है, प्राण का रुक जाना श्रेष्ठ नहीं है। तो वह वस्तुतः उस भाव को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अवरुद्ध कर रहा है। तो वहाँ अर्थालंकार का प्रयोग तो है किंतु वह जो रस है उसे उपकृत नहीं कर रहा है। ये दो उदाहरण आचार्य ने और दिए हैं और दोनों स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है कि कैसे अलंकार परंपरा रस के उपकारक हो सकते हैं या अलंकार रस के होने पर भी उसे उपकृत नहीं करते हैं। अब आगे देखिए, वृत्ति में आचार्य कहते हैं, एष एवच गुणालंकार प्रविभागः, यही गुण और अलंकारों का विभाजन है, अर्थात गुण पृथक हैं और अलंकार पृथक हैं। अब आगे आचार्य दो मतों का खंडन करने के लिए दो गद्य भाग यहाँ कह रहे हैं। एवं च समवाय वृत्त्या शौर्यादयः संयोग वृत्त्या तु हारादय। एवं च इस प्रकार से शौर्यादय समवाय वृत्त्या, शौर्य आदि समवाय वृत्ति से, और हारादय संयोग वृत्त्या, जो हार आदि आभूषण है वे संयोग वृत्ति से रहते हैं। इत्यस्तु गुणालंकाराणाम भेद, यही गुण और अलंकारों का भेद है। ओजः प्रभृति नाम, ओज आदि अनुप्रास उपमा आदि नाम च, और अनुप्रास उपमा आदि की उभयशाम अपि, दोनों की ही समवाय वृत्त्या स्थितिर इति, समवाय रूप से वृत्ति होती है। गड्डलिका प्रवाहेण एव एषाम भेदः, इन दोनों के मध्य भेद करना गड्डलिका प्रवाह मात्र है, भेड़ चाल मात्र है अथवा गतानुगतिक चाल मात्र है। इति अभिधानम असत, ऐसा अभिधान करना असत है, झूठ है, मिथ्या है या उचित नहीं है। यहाँ पर इस गद्य भाग को समझिए, जो इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में हमने लिखा हुआ है यह वस्तुतः भट्टोद्भट्ट का मत है। आचार्य भट्टोद्भट्ट भामह की काव्यालंकार ग्रंथ की वृत्ति में भामह का खंडन करते हुए यह बात लिख रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि जो शौर्य आदि हैं वे समवाय वृत्ति से आत्मा के तत्व हैं और हार आदि संयोग वृत्ति से शरीरी के तत्व हैं। पहले समवाय और संयोग को ध्यान में रख लीजिए। जो आपने अंतिम वर्ष तृतीय वर्ष में तर्क संग्रह पढ़ा है वहाँ आपने समवाय वृत्ति भी पढ़ी है और संयोग भी पढ़ा है। समवाय वह होता है जहाँ दोनों के मध्य में अवस्था ऐसी हो कि जब तक एक अविनिश्चित अवस्था में रहता है, अविनश्यद अवस्था में रहता है, दूसरा उस पर आश्रित रहता है, जैसे पट और तंतु। जब तक तंतु है तब तक पट है, तो यह समवाय वृत्ति है। और दूसरी वृत्ति होती है संयोग वृत्ति, जहाँ दोनों के मध्य संबंध तो होता है लेकिन दोनों एक दूसरे पर इस तरह से आश्रित नहीं होते कि एक के समाप्त हो जाने पर दूसरा भी स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो वह समवाय, वह संयोग संबंध कहलाता है। जैसे
पट और तुरी का संबंध, तुरी नष्ट भी हो जाए तो भी पट रहेगा, पट नष्ट भी हो जाए तो भी तुरी रहेगी, तो वो संयोग वृत्ति कहलाती है। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि समवाय वृत्ति से शौर्य आदि गुण रहते हैं और संयोग वृत्ति से हार आदि रहते हैं। तो ये जो स्थिति है यह शरीर के संदर्भ में तो हो सकती है, किंतु ओज आदि गुण और अनुप्रास उपमा आदि अलंकार ये काव्य के साथ समवाय वृत्ति से ही रहते हैं। अर्थात ये जो बिंब दिया गया इन दोनों को पृथक पृथक करने का, कि गुण तो समवाय वृत्ति वाले हैं और जो अलंकार हैं वे संयोग वृत्ति वाले हैं, यह जो बिंब दिया गया है यह उचित नहीं है। यह शरीर के संदर्भ में तो मान्य हो सकता है कि शौर्य आदि आत्मा के तत्व हैं और हार आदि अलंकार शरीर के तत्व हैं, लेकिन काव्य में इन दोनों की स्थिति समवाय वृत्ति वाली ही होती है। ओज आदि गुणों की स्थिति भी समवाय वृत्ति वाली है और अनुप्रास उपमा आदि अलंकारों की स्थिति भी समवाय वृत्ति है। और जो इन दोनों में भेद करने का प्रयास करते हैं वे गड्डलिका प्रवाह के समान है। गड्डलिका प्रवाह कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ को देखा है आपने, एक आगे वाली भेड़ अपना सर झुकाकर जिस रास्ते से चली जा रही है, शेष पूरा समूह केवल उसका अनुसरण मात्र करता है, उचित अनुचित देखता ही नहीं है, दाएं बाएं भी नहीं देखता है। यदि आगे वाली भेड़ किसी गड्ढे में गिर गई है तो सारी भेड़ें उस गड्ढे में गिर जाएंगी, वे उस विषय में अपनी आंखें बंद करके चलती हैं, देखती ही नहीं है। यह कहलाता है भेड़ चाल। उसे ही गतानुगतिक चाल भी कहते हैं, गत का अनुगत करने वाले। तो गड्डलिका प्रवाह के समान है, गड्डलिका भेड़ को कहते हैं, तो गड्डलिका प्रवाह के समान है यह जो भेद करने की परंपरा है। तो यह भट्टोद्भट्ट का जो कथन है, आचार्य ने उसके विषय में कहा इति अभिधानम असत, ऐसा अभिधान करना गलत है। क्षमा कीजिए। दूसरा जो गद्य है उसमें आचार्य कहते हैं यद्यपि उक्तम, और जो कहा काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणास्तद अतिशय हेतवस्तु अलंकारः। जो दूसरी बात कही जाती है कि काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा, काव्य की शोभा को करने वाले जो धर्म है गुणः वे तो गुण है, और तद अतिशय हेतु, उस धर्म की अतिशयता करने वाले जो तत्व हैं अलंकार, वे अलंकार है। अर्थात काव्य में शोभा को उत्पन्न करने वाले गुण हैं और उस शोभा को और अधिक बढ़ाने वाले अलंकार है। यह जो कहा जाता है तो आचार्य कह रहे हैं इति तदपि न युक्तम, वह कहना भी उचित नहीं है। यतः क्योंकि किम समस्तई गुणै काव्य व्यवहार, आचार्य मम्मट का पहला प्रश्न इस पंक्ति के परिप्रेक्ष्य में कि क्या समस्त गुणों के होने पर ही काव्य का व्यवहार होता है, उतः कतिपय, अथवा कुछ गुणों के होने मात्र से ही काव्य का व्यवहार होने लगेगा। अब इसी का समाधान स्वयं करते हैं। यदि समस्त गुणों के होने पर ही काव्य व्यवहार होगा, तत्कथाय तो कहो असमस्त गुणा गौणी पांचाली च, असमस्त गुणों वाली जो गौणी रीति है और पांचाली रीतियां हैं वे काव्य से आत्मा, वे काव्य की आत्मा कैसे होंगी, कथाय यह बताओ। यह जो मत है यह मत है वामन का। वामन जो कि रीतिवादी आचार्य थे, रीति संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि जो काव्य की शोभा को करने वाले धर्म तो गुण हैं और उस शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार हैं। तो उसके संदर्भ में आचार्य ने कहा कि यह बताओ क्या समग्र गुणों से युक्त होने पर ही काव्य का व्यवहार होगा अथवा कम गुणों के होने पर भी काव्य का व्यवहार हो जाएगा, और यदि समस्त गुणों के होने पर ही काव्य व्यवहार होगा तो गौणी और पांचाली रीतियों के होने पर काव्य का व्यवहार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि इसे स्पष्ट कर दें हम, जो वैदर्भी है उसे समग्र गुण युक्ता कहा है आचार्य वामन ने, और गौणी में ओज और कांति कहा है, और पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य गुणों को कहा है। तो वैदर्भी समग्र गुण युक्ता हुई, गौणी ओज कांति युक्ता हुई और पांचाली माधुर्य और सौकुमार्य समन्विता हुई। तो क्या समस्त गुणों से युक्त वैदर्भी का प्रयोग होने पर ही काव्य होगा अथवा कम गुणों के होने पर भी काव्य व्यवहार होगा? क्योंकि यदि समग्र गुण होने पर ही काव्य व्यवहार हुआ तो
गौणी और पांचाली रीतियां काव्य की आत्मा है, यह आचार्य वामन का कथन असत्य हो जाता है। ठीक है। और फिर इसके पश्चात उन्होंने दूसरी बात जो कही वह कही, ठीक है। इसी ये जो गद्य भाग है इसी को हम बिंदुवार आगे स्पष्ट कर देते हैं। प्रथम भाग भट्टोद्भट के मत का खंडन है। भट्टोद्भट भामाकृत काव्य अलंकार की वृत्ति में भामा का खंडन करते हैं कि काव्य में गुण और अलंकार समवाय संबंध से ही रहते हैं, इनमें भेद करना गतानुगतिक चाल मात्र है। यह हम स्पष्ट कर चुके हैं। मम्मट इस मत को स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात जो है वह रीतिवादी आचार्य वामन की है, जो काव्य की शोभा को करने वाले धर्मों के रूप में गुणों को और गुणकृत शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म के रूप में अलंकारों को स्वीकार करते हैं। वैदर्भी को समग्र गुणयुक्ता कहा और गौणी और पांचाली को क्रमशः ओजकांति और माधुर्य सौकुमार्य समन्विता कहा। अब मम्मट कहते हैं कि क्या समग्र गुणोपेता वैदर्भी ही आत्मभूत है, तो गौणी और पांचाली क्या काव्यात्मभूत होंगी अथवा नहीं होंगी? अथ कतिपय ही, और यदि कुछ गुणों से ही काव्य व्यवहार होने लगेगा ततः तो फिर अद्रवत्र प्रज्वलति अग्निर उच्चै प्राज्य प्रोद्यन्नुल्लसति एष धूमः। अद्रव अत्र, यहाँ इस पर्वत पर अग्नि, जो अग्नि है वह प्राज्य उच्चै अत्यधिक प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रही है, और प्रोद्यत ऊपर की ओर उठता हुआ, एष धूमः यह जो धुआं है यह उल्लसति सुशोभित हो रहा है। इत्यादौ, इस उदाहरण में ओजः प्रभृतिषु गुणेषु सत्सु, ओज आदि गुणों के रहने पर काव्य व्यवहार प्राप्ति, काव्य के व्यवहार की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कतिपय गुणों के होने से ही काव्य व्यवहार, समग्र गुणों के होने से ही काव्य व्यवहार होगा तो केवल वैदर्भी ही काव्य की आत्मा रही, गौणी और पांचाली नहीं हुई। और यदि कुछ गुणों के होने से भी काव्य व्यवहार होने लगेगा तो फिर यह जो पंक्ति है यह भी काव्य के अंतर्गत आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ओज गुण तो है लेकिन यह काव्य नहीं है। तो ओज गुण के रहने मात्र से या कुछ गुणों के रहने मात्र से यदि काव्य व्यवहार होने लगा तो फिर उस अवस्था में यह पंक्ति भी काव्य होगी। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। स्वर्ग प्राप्तिर अनेनैव देहेन वरवर्णिनी अस्या रदच्छद रसो न्यक करोति तराम सुधाम। अनेनैव देहेन वरवर्णिनी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, उत्तम वर्ण वाली, अनेनैव देहेन इस ही देह से स्वर्ग प्राप्ति ही स्वर्ग की प्राप्ति के समान है। क्यों? क्योंकि अस्या रदच्छद रसो, इसके रदच्छद का, अधर का रस, सुधाम अतितराम न्यक करोति, अमृत को भी अत्यधिक न्यक करोति तिरस्कृत कर रहा है। अर्थात कोई युवक या कोई नायक नायिका के अधर के लिए कह रहा है कि उस नायिका के अधर का पान अमृत के पान से भी अधिक है, और उस अवस्था में इसी देह से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है या हो जाती है, उसके लिए दिव्य देह की भी आवश्यकता नहीं है। इत्यादौ, इस उदाहरण में विशेषोक्ति व्यतिरेकौ, विशेषोक्ति अलंकार और व्यतिरेक अलंकार गुण निरपेक्ष, गुण की अपेक्षा से रहित हैं, और काव्य व्यवहार से प्रवर्तकौ, काव्य व्यवहार के प्रवर्तक हैं। अर्थात पहले उदाहरण में कोई अलंकार नहीं था, रस नहीं था, केवल गुण की उपस्थिति मात्र थी, तो वहां काव्य का व्यवहार होने लगेगा यदि हम आचार्य वामन को स्वीकार करें तो। और यदि उन्हीं की बात को हम माने तो यहाँ पर दूसरे उदाहरण में अलंकार काव्य में रस की अनुभूति में यहाँ सहायक हो रहे हैं, जबकि यहाँ गुण की अवस्था नहीं है। अर्थात स्पष्टतः किसी गुण की अवस्था यहाँ भी व्यक्त नहीं हो रही है। लेकिन विशेषोक्ति और व्यतिरेक अलंकार, सुधा को अधर के पान को सुधा पान से अधिक बताना, यह व्यतिरेक अलंकार है, और इसी देह से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, बिना कारण के कार्य का हो जाना विशेषोक्ति। तो विशेषोक्ति और व्यतिरेक, इन दोनों अलंकारों के माध्यम से यहाँ रस की अभिव्यक्ति हो रही है या रस की अनुभूति में ये सहायक हो रहे हैं, जबकि गुण निरपेक्ष है, गुण की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है।
तो इस अवस्था में आचार्य वामन बिना गुण के इसे काव्य व्यवहार में प्रवृत्त होने से रोकेंगे, अर्थात उनके अनुसार यहाँ पर काव्य का व्यवहार नहीं होगा क्योंकि गुण नहीं है यहाँ पर। तो इस स्थिति को भी आचार्य मम्मट ने उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए ये कहा कि वस्तुतः जो जो ये बात कही गई कि काव्य की शोभा को करने वाले धर्म गुण हैं और उन शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार हैं, यह बात असत्य सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जब गुण नहीं है तो दूसरे उदाहरण में अलंकार किसकी शोभा में वृद्धि करेगा। तो वहां पर काव्यत्व की हानि होगी। यदि हम उसे काव्य स्वीकार नहीं करेंगे तो काव्यत्व की हानि होगी, क्योंकि रसानुभूति तो हो रही है, लेकिन गुणों के द्वारा शोभा को उस रूप में उत्पन्न नहीं किया गया जिस रूप में आचार्य वामन ने कहा कि अलंकार गुणों की द्वारा की गई शोभा में और अधिक वृद्धि का कारक होता है। यदि इन आचार्य वामन के तथ्य को यहाँ स्वीकार करें तो यहाँ काव्य में अव्याप्ति दोष या इस लक्षण में अव्याप्ति दोष हो जाता है। इसलिए आचार्य वामन का यह मत भी उपयुक्त नहीं है कि गुण काव्य की शोभा को करने वाले धर्म हैं और अलंकार उस शोभा को बढ़ाने वाले धर्म हैं। तो यहाँ इन दोनों मतों का खंडन करते हुए आचार्य मम्मट ने गुण और अलंकारों का जो विभाजन है उसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है कि गुण क्या है और अलंकार क्या है। और इसके पश्चात अगले व्याख्यान में हम जो आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए गुणों के भेद हैं उनको, उनकी परिभाषा को और उदाहरणों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।